आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, तिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग जादू जिन्नात के मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं वो भी दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या जिन्नात की अपनी भी कोई दुनिया होती है या नहीं, या ये हमारी दुनिया में ही रहते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक मुकद्दस बाबरकत ज़ात ने हर चीज़ के अलग अलग रूल बनाए हैं, हर चीज़ के अलग अलग लवाजमात हैं। जिन्नात की अपनी दुनिया बिल्कुल है, वो वहाँ पर भी मस्त रहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंसान और जिन, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत का हुक्म दिया है ख़ास तौर पर, और इनसे ही हिसाब होगा। और ये दोनों जो मखलूक हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, इनको ख़ास किस्म का कीड़ा है। अब इंसान को कीड़ा क्या है कि वो जिन्नात को काबू करना चाहता है, जिन्नात को ताबे और तस्खीर करना चाहता है, उनको गुलाम बना देना चाहता है। हालांकि उसकी अपनी बीवी उसके गुलाम नहीं रहती, वो बीवी का गुलाम होता है। और ये जादू जिन्नात की जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए जिन्नात को कंट्रोल करना चाहता है। इसी तरह जो जिन्नात हैं उनको सबसे बड़ा कीड़ा ये है कि वो इंसानों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो खामखा इंसानों को छेड़ते हैं, इंसान जा रहा होता है पीछे से छेड़ देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये इस तरह की मखलूक है कि अल्लाह की पनाह है। पिछले साल में मैं, मेरे ख्याल में अपर दीर के इलाके में था, तो मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वहां पर पहाड़ी इलाकों में एक सिस्टम होता है कि पहाड़ों के अंदर अपना लोटा उठाओ और चले जाओ। जिस जगह पर आप देखो कि पर्दा बना हुआ है आप वहां पर अपना तकाजा कर लो। तो अब मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने पीछे मुड़ के, पता नहीं अल्लाह ने मुझे दिखाना था या जो भी था, मेरी हम शक्ल का बंदा मुझे नजर आया, मेरा बिल्कुल हम शक्ल। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा पुत्र पीछे क्यों आ गया हो ना, मैंने कहा फिर मजा करते हैं, मैंने कहा थोड़ा दिल लगी करते हैं। तो फिर वो गायब हो गया। तो ये दोनों मखलूक ऐसे हैं, इंसान और जिन, इनकी अलग अलग दुनिया भी है। और बाजुकात कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए, किसी काम के लिए किसी जगह पर जरूरत भी पड़ जाती है, आदमी उसकी हेल्प भी ले सकता है, आदमी उससे मुशावरत भी ले सकता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने हर चीज़ से बड़ी कोई चीज़ बनाई है, तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं। लेकिन उसके ऊपर यकीन करके बैठ जाना, वो आदमी शिर्क के ज़ुमरे में चला जाता है, फिर अपना ईमान भी तबाह हो जाता है। जो मुवक्किलात हमारे ताबे होते हैं उनकी मुदामत तलू और गुरूब वाले वक़्त में अदा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आप कोई मजबूरी हो तुलू के टाइम भी कर सकते हैं, गुरूब के अंदर भी कर सकते हैं। अगर मजबूरी नहीं है तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। हमारे जो बुजुर्गों के मामलात हैं उसके अंदर मुदामत 24 घंटे के अंदर किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी छूट आप लोगों को मिल जाती है। दूसरे जो बुजुर्ग होते हैं, आमिलीन होते हैं, वो इतनी पाबंदी लगा देते हैं, वो इस वजह से कि वो कहते हैं कि हम इतनी शागिर्द के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, शागिर्द उसके ऊपर पूरा नहीं उतरागा, वो फीस खा के पीछे हट जाएंगे, वो फीस लेने के बाद शागिर्द का कसूरवार ठहरा के अपनी जान छुड़ा देते हैं। तो इस तरह नहीं होता। हमारे जो बुजुर्ग के मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि आप 24 घंटों के अंदर किसी भी टाइम आप मुदामत कर सकते हैं। जो आपके पास टाइम हो, जो भी मामलात हों, आप बआसानी से उसके साथ कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा सवाल है, और बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल बता दें जिससे जिन्नात की हाजिरी हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मुकम्मल ज़कात के लवाजमात मैंने पहले से अवेलेबल हैं, चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जिन्नात और इंसान की शादी हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। और बहुत सारे आमिलीन ने इसके अंदर शादियां भी की, हमारे बुजुर्गों के अंदर इसके अंदर शादियां मौजूद हैं। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ कि इंसान की जब फरागत होती है तो मनी निकलती है, जब जिन्नात की फरागत होती है तो शोला निकलता है। अब जब आदमी उससे बिस्तरी कर रहा होता है परी से, उसके अंदर से अगर आग निकलती पहले वो फारिग होती है, तो इसका तो सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा रह जाएगा। तो अपने सिस्टम को अपडेट ना करें और इस तरह की आप हरकतें ना करें। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने आपके साथ मामलात किए, आप उस पर राजी रहें। आप इंसानों के अंदर शादी करें, उसके अंदर आप ज़्यादा जचेंगे। बाकी शादी हो जाती है लेकिन करनी नहीं चाहिए, हमारे बुजुर्गों के मुताबिक भी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक भी, और हम भी इस चीज़ को तरजीह देते हैं। मुझे मुश्त जने की बहुत गंदी आदत है। आज से 1 साल पहले आसमान की तरफ देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम
खाई थी कि आज के बाद मुश्तजनी नहीं करूँगा, अगर की तो मुझे सज़ा दे देना। लेकिन 1 साल के बाद मेरी कसम टूट गई है और मुझे खौफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी पकड़ करेगा। मेरे मोहतरम, पहली बात तो यह है कि जब आदमी गुनाह कर लेता है ना, उसके बाद उस गुनाह को बताने नहीं चाहिए। आप जब गुनाहों को बार बार लोगों के सामने जिक्र करते हैं तो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है, आपके अंदर तकवीत मिलती है। क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ लोग तो आपको बिगाड़ देते हैं, कुछ आपको सही सलाह देते हैं, कोई आपको उससे निकालते हैं। तो आप गवाह न बनाया करें। इसी तरह हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी ये मामलात हुए कि एक खवातीन, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है। तो अल्लाह के रसूल ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तो वो दूसरी तरफ गई, या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है। अल्लाह के रसूल ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। इसी तरह वो चारों तरफ जब घूम के आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब इसको सजा दो। अब इसने 4 दफा अपना इकरार कर लिया। इस तरह जब भी खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से तौबा के रास्ते तब तक खुले हैं जब तक ये सूरज हमारा दूसरी तरफ से नहीं चला जाता। और जब तक आदमी जिंदा है उस वक्त उसकी जो बख्शिश के मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं हुए। आप सच्चे दिल से तौबा करें और इन चीजों से बचे, और खास तौर पर आमिलीन को इन चीजों से बचना चाहिए, वरना कलाम के अंदर असर नहीं रहता। जिन्नात ठुकाई भी करते हैं, तबाही भी फेरते हैं, कलाम के अंदर असर भी रहता, लोगों के अंदर जिल्लत बहुत ज्यादा होती है। खास तौर पर हाथ का जो इस्तेमाल है इससे तो बहुत ज्यादा बचना चाहिए। जिन्नात और इंसान की सॉरी इसके अस्सलामु अलैकुम, सूरत शम्स का मुवक्किल का नाम आपको मालूम है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल मुझे मालूम है, उसका नाम शाह फरहान है। ठीक है मेरे भाई, आपको इन चीजों से क्या पड़ी है? जब आप किसी उस्ताद की सरपरस्ती लेते हैं ना, वो आपको सही गाइड करता है, सीधी सी बात है। आप मुझसे भी कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे, कुछ मैं आपको बता दूंगा, कुछ के अंदर मैं आपको सही नहीं बताऊंगा। तब बताऊंगा जब आप मेरी शागिर्दी में आएंगे, मेरी सरपरस्ती में आएंगे, तो मैं उसकी फीस लूंगा, क्योंकि मेरा वो राइट है। जो मैं आपको टाइम देता हूँ, सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं पूछी जाती, उसका जवाब यहाँ पर देना मुनासिब नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मुझे अल्फाज अल्लाह की ज़कात का तरीका बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो अल्लाहू अल्लाह इस तरह के जो मामलात हैं, ये खानकाही लकब हैं, इनकी आप ज़कात न दें। अपने मुर्शिद के साथ मुशावरत के साथ आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपका कुलूब जारी हो जाएगा। जब आपका कुलूब जारी होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला किसी जिन की, किसी परी को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें आपको गरीबी के तौर पे मिल जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे बुजुर्गों के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहू अल्लाह, इस तरह का, या अल्लाहू समद, इस तरह के जो अल्फाज हैं इनकी ज़कात नहीं देनी चाहिए। इस पर प्रॉपर काम करना चाहिए, जिसको हम मुराकबा कहते हैं। उसके अंदर अगर आप काम करते हैं, यकीन मानिएगा बहुत सारी दुनिया आपकी आबाद हो जाती है, बहुत सारे नज़ारे आपको वैसे मिलते हैं। तो उसके अंदर जब आप ज़कात देते हैं, उसके अंदर आप कैद के अंदर भी होते हैं, आप पूरी लवाजमात के साथ भी बहुत सारी पाबंदी होती है। जब आप इसकी ज़कात के अलावा इससे मज़े लूटना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो मामलात हैं आपको इस्लाह करना होता है, आपको बताना होता है, आपका नीचा दिखाना नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराइल को तबाह बर्बाद फरमाए। जमात पर खास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।